ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब इस धराधाम पर अत्याचार जो है बढ़ गया, कई असुरों का राज हो गया, तब जो है माता पृथ्वी गोरूप धर करके देवगणों के समीप गई, देवगण ब्रह्मा जी के समीप और फिर समस्त देवगण मिलकर के भगवान के समीप गए हैं। और उसके बाद फिर जो है भगवान की स्तुति किए, भगवान की प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हुए और उसके बाद सबको दर्शन देते हुए आश्वासित करते हैं, बोले आप लोग चिंता ना करें। देवगणों को बोले मैं तो आऊंगा ही, मेरे आने से पहले आप लोग अपनी अपनी शक्तियों के सहित जाकर के पृथ्वी में निवास करें और मेरे आने पर फिर धर्म के कार्य में, धर्म की पुनर्स्थापना में सब सहयोग करें। इस प्रकार सबको आश्वासित किए। आश्वासित करने के बाद फिर जो है सब देवगण अपने अपने कार्य में लग गए। उसके बाद ये कथा आ रही है कि आप लोग जैसे जानते हैं वसुदेव जी और देवकी के यहां, ठीक है, ये दोनों के दोनों, ये कथा आप लोग सुने हैं। विवाह के पश्चात कंस स्वयं रथ के सारथी बनकर अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को पहुंचाने के लिए ले जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी होती है कि रे कंस, जिन्हें तुम इतने प्यार से पहुंचाने के लिए जा रहे हो, याद रखना उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे ही आकाशवाणी हुई, यहां पे समझिएगा, इसी को कहते हैं वास्तविक स्वभाव। कंस स्वभावतः सही नहीं थे, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए उन्होंने ऐसा किया, स्वभावतः सही, लेकिन जो बनना चाहेगा, जो बनावटी रूप करेगा, वो ज्यादा देर छिप नहीं सकता, बाहर आ जाता है। जैसे ही आकाशवाणी हुई कि उसी देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा, हाथ में तलवार उठा लिए और अभी तक जिस देवकी को ससम्मान पहुंचाने जा रहे थे, केस पकड़ लिए और मारने को तत्पर हो गए। वसुदेव जी हाथ जोड़ लिए। वसुदेव जी समझदार थे, साम दाम दंड भेद सब प्रकार से जो है उनको निवेदन किए। बोले राजन, बोले यह कार्य आपके लिए कदापि प्रशंसनीय, स्त्री, बालक, पागल, गौ माता, ब्राह्मण, ये किसी भी परिस्थिति में वध के योग्य नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, व्यवहारिक जीवन में काम आएगा। बालक हैं, स्त्री हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पागल हैं, ब्राह्मण हैं, गौ माता है, ये किसी भी परिस्थिति में वध के योग्य। फिर आप इतने बड़े राजा हैं, इतने बली हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने गुणी हैं सब प्रकार से, तो फिर आप एक अबला को मार करके आप अपनी कीर्ति कलंकित क्यों करना चाह रहे हैं? नहीं मान रहे थे। आखिरकार वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे। उन्होंने उन्हें वचन दिया, बोले आपको भय देवकी से नहीं है, देवकी के गर्भ से है। देवकी से भय, मैं आपको वचन देता हूं, बोले देवकी के जितने संतान होंगे मैं आपको ला करके भेंट कर दूंगा। आपको भय देवकी के संतान से है, देवकी से। तब जाकर के फिर जो है वसुदेव जी सत्य प्रतिज्ञ थे, इसलिए उनकी बातों को स्वीकार करते हुए कंस जो है छोड़ दिए और उसके बाद पहले तो मुक्त कर दिए थे। कालांतर में जब उनके द्वारा प्रथम पुत्रोत्पत्ति हुई है, सोचिए एक पिता के लिए इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। स्वयं वसुदेव जी अपने हाथों अपने पुत्र को काल के गाल में भेंट करने के लिए जा रहे हैं, कंस को सौंपने जा रहे हैं, मतलब मृत्यु को अर्पण करने। जितने लोग देख रहे हैं सब वसुदेव जी की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्य है वसुदेव जी जो अपने वचनों की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बलि देने। हम आप होते तो क्या करते? गांव छोड़ना पड़ता, गांव छोड़ देते, राज्य छोड़ना पड़ता, राज्य छोड़ देते, जान बचे तो लाखों पाए, सही है, भाग जाते। लेकिन उन्होंने ऐसा, प्रथम पुत्र को लेकर के भेंट किए। कंस ने कहा, बोले मुझे भय 8वें गर्भ से है, इससे कोई भय नहीं है, इसे ले जाओ। ले गए। जाने के बाद नारद जी पहुंच गए। नारद जी बोले, कंस देखिए ध्यान से सुनिएगा, देवताओं की माया को आप नहीं जान सकते,
एक से गिनोगे तो आठवां हो रहा है, लेकिन आठवें से गिनोगे तो पहला आठवां हो रहा है। एक से गिनोगे तो आठवां हो रहा है, आठवें से गिनोगे तो पहला आठवां हो रहा है। अब वो क्रम उल्टा बता दिए। 2 से गिनोगे तो फिर अगला आठवां होगा, 3 से गिनोगे तो उसका अगला आठवां होगा। 8 ही तो थे ना। अब आगे आप समझदार हो। नारद जी ने ये नहीं कहा कि आपको क्या करना है, नारद जी ने बस ये कहा देवताओं की माया को जानना संभव। बुद्धि भटक गई, बोले उसको भी ले आओ। एक एक करके 6 पुत्र जो है मार दिया कंस ने। 7वें पुत्र की बारी आई। योग माया को भगवान ने याद किए। योग माया को बोले अभी जो देवकी के 7वें गर्भ भगवान संकर्षण, जिन्हें बलराम जी कहते हैं हम लोग, वो 7वें गर्भ के रूप में आए हैं। और उसके बाद योग माया ने उसे यहां से उठाकर उनकी दूसरी पत्नी, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कि इस समय नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही थी, उनके गर्भ में स्थापित। आज तक ऐसा विज्ञान सुने हैं क्या कि 7 माह के गर्भ को इधर से उधर? लेकिन ये पहले संभव। अरे अभी तक विज्ञान में जो हो रहा है, इन फ्यूचर जो होगा कोई नया नहीं होगा, सब नष्ट हो गया। 8वें गर्भ की बारी आई। समस्त देवगण जो है भगवान की प्रार्थना किए हैं, भगवान सबको सुंदर आश्वस्त किए। और अब 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान माता देवकी के गर्भ में आए हैं। जैसे ही भगवान का जो है मां के गर्भ में निवास हुआ, कंस जब तक दूर रहता था तो उसका स्वभाव कंस जैसे रहता था, लेकिन जैसे ही देवकी के सामने आता था तो साधु बन जाता था। दूर रहता था तो कंस का स्वभाव था, लेकिन माँ देवकी मतलब देवकी माँ के सामने आने से उसका स्वभाव साधु के समान हो जाता था। क्यों? क्योंकि अब जो देवकी माँ थी वो सामान्य देवकी माँ, उनके घर में साक्षात भगवान निवास कर रहे थे। तो उनके प्रभाव से कहें कंस का स्वभाव धीरे धीरे समय समीप आया। देवगण आए हैं और सुंदर जो है गर्भस्तुति किए हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में सबको दर्शन दिए हैं। और दर्शन देने के बाद फिर जो है, जैसे आप लोग जो है भगवान की स्तुति करते हैं ना, कौन सी स्तुति? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोदा मैया के यहाँ, तो उसको कह देते हैं यशुमती के हितकारी। ठीक है, प्रक्रिया वही है, जो वहां का भाव वही है, बस नाम बदले हैं। भाव वही है, नाम बदले हैं। आगे क्या है? जिनको जिनको याद है सब लोग गाइए, जिनको जिनको नहीं है तो याद करके आना चाहिए। ठीक है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमती के हितकारी। रामालय याद है तो रामालय गाइए। चलिए चलो रामालय गाइए। ठीक है। भय प्रगट कृपा